अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी सभी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, व्यूवर्स और यूट्यूब की पूरी फैमिली। तो जी ये मेरी कल की वीडियो है जो अपलोड नहीं हुई थी। कल मैंने मशीन लगाई थी, बहुत सारे कपड़े थे जो मुझे धोने थे और ये आधे कपड़े धुल चुके हैं, आधे अभी धुलने बाकी हैं। तो इतने सारे कामों के साथ मैंने जो है अफ्तारी नहीं बनाई थी। पूरा दिन मुझे किचन में नहीं बल्कि वॉशरूम में ही लग गया कपड़े धोने में। तो कपड़े धोते हुए आपको पता है फिर कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं और ऊपर नीचे फिर बहुत मसला होता है। तो मैंने अफ्तारी नहीं बनाई थी, अफ्तारी मेरी बच्चियों ने बनाई थी और माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट बनी। और मैंने सिर्फ जो है वो लस्सी बनाई थी, लस्सी की वीडियो नहीं बना पाई। तो ये लस्सी है जो मैंने बनाई थी, बाकी ये सारे रोल, समोसे, कटलेस वगैरह, चीज़ बॉल और दही बड़े, फुल्कियाँ और क्या कहते हैं उसको फ्रूट चाट, अटक अटक के बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हुआ है। और ये सारी चीज़ें मेरी बच्चियों ने बनाई थी, मैंने कुछ नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ इंजॉय किया था इन लोगों के साथ। तो जी ये मेरी कल की वीडियो थी, मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को। और अब ये आ जाती है मेरी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का स्टार्ट हो रहा है दाल गोश्त से। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल गोश्त। तो चने की दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त लिया, उसको अच्छी तरह धोया, साफ़ किया और पतीले में रखकर उसमें 1 गिलास पानी डाला। अब इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब मज़ीद मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। और जी आप लोग सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, मुझे दुआओं में याद करते हैं या नहीं करते हैं। प्लीज़ मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। हर वक्त मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और आज जो है खाने में बन रहा है चने की दाल गोश्त और इसके अलावा मैं बनाऊँगी छोले काले वाले और बस बाकी चीज़ें बच्चियाँ बनाएंगी क्योंकि कपड़े आज भी मुझे धोने हैं बहुत ज़्यादा। और ये काफ़ी मेरे 15 दिन के कपड़े जमा हो चुके थे जो मैंने नहीं धोए थे। तो आपको पता है फिर जब कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर बेडशीटें, पर्दे वगैरह ये सब भी मुझे धोने थे। इस वजह से आज मुझे पूरा टाइम जो है वो वॉशरूम में ही देना पड़ा क्योंकि कपड़ों के हिसाब से जो है काम बहुत डबल हो जाता है और फिर कपड़े सारे मैं ही धोती हूँ, बच्चियों को नहीं धुलवाती, मैं ख़ुद धोती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज किचन में बस यही काम किए जो आपको दिखा रही हूँ। और बाकी दुकान पे भी अफ्तारी जा रही है माशाल्लाह। कल भी गई थी बच्चों की शॉप पर और आज भी इंशाल्लाह जाएगी। तो उसकी भी तैयारी करनी है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें बन रही हैं। सब कुछ बच्चियाँ बना रही हैं जिसमें समोसे हैं, रोल है, चीज़ बॉल है, कटलेस है और अंडे के पकोड़े हैं, छोले मैं बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें बनेंगी, जूस, चटनी वगैरह सब। और ये माशाल्लाह 1 to all हर चीज़ हमारी शॉप पर जाती है। और माशाल्लाह मेरी शॉप पर 2 मेरे बेटे, 1 मेरा भांजा और 2-3 काम करने वाले। तब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने लोगों की अफ्तारी बनाना और फिर बनाकर दिखाना कितना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर और काफ़ी मेहनत लगती है। और इसके लिए हमें तकरीबन 12 बजे से ही किचन में काम शुरू करना पड़ता है कि एक तो फिर गैस का भी मसला होता है और दूसरा इतनी सारी चीज़ें बने तो फिर हर चीज़ में टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से मुझे तकरीबन 12 बजे जो है वो किचन में लाजमी आना पड़ता है। और रात मैंने कपड़े आधे धोए थे और मशीन रात को मैंने बंद कर दी थी तकरीबन 3 बजे और सहरी की। और उसके बाद मैं ऐसी टोन हुई कि मुझे पता ही नहीं, होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। और सुबह मेरी आँख खुली है 8 साढ़े 8 बजे। तो मैंने दोबारा मशीन लगाई और फिर अभी कपड़े आधे अभी भी बाकी हैं कि लाइट चली गई। और लाइट की वजह से जो है अभी मुझे 2-2.5 घंटे का और इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तो ही मैं नहाऊँगी, उससे पहले नहाना फिर फजूल होता है। तो ये देख लें मैंने सारे मसाले डाल दिए जिसमें कुटी मिर्चें, हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब मैं प्याज कट करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और फिर गोश्त को छोड़ दूंगी गलने के लिए। और दूसरी साइड पे फिर मैं छोलों की तैयारी करूंगी। जब छोले भी मेरे अच्छी तरह बन जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं चने की दाल बॉईल करके रखूँगी। तो इस तरह बनेगा आज मेरा खाना। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों के रोज़े तो माशाल्लाह सबके अच्छे जा रहे होंगे क्योंकि गर्मी इतनी शदीद नहीं है, मौसम नॉर्मल हो चुका है और काफ़ी अच्छी हवाएँ चल रही हैं। तो ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि हमारे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अब मैंने ये जो प्याज कट करके रखी थी ये भी डाल दी इसके अंदर। और अब गोश्त मेरा गलेगा अच्छी तरीके से। और जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है टमाटर डालकर उसको अच्छी तरह भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें चने की दाल जो बॉईल करूँगी वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। और अब हो रही है मेरे छोलों की तैयारी। तो छोलों के लिए मैंने सबसे पहले पतीले में थोड़ा ऑयल डाला, उसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज कट करके रखी थी वो डाल दी।
अब इसके अंदर गए छोले, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और बाकी स्पाइसेस जिसमें साबुत मिर्चें हैं और हल्दी है, नमक है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा, ये डालकर बस मैं बनाऊंगी। और जब ये बनने लगेगा तो फिर इसको मैं टमाटर डालकर उतार लूँगी। तो इस तरह बनाती हूँ मैं छोले काले वाले और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनते हैं। ऊपर से गार्निशिंग के वक्त इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, नींबू, ये सारी चीज़ें मैं कट करके डालती हूँ। तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं और सब बच्चों को बहुत पसंद है काले चने। तो ये काले वाले चने आज बन रहे हैं, कल इंशाल्लाह फिर वाइट वाले बनेंगे। तो मैं इसी तरह करती हूँ कि जब आज बन रहे हैं जो चने, तो फिर वो इतने ज़्यादा बना लूँगी मैं कि वो 2 दिन काम आए। फिर जो कल बनाऊँगी तो फिर वो भी इतने ज़्यादा बनाऊँगी कि वो भी फिर 2 दिन चलें, क्योंकि चनों में आपको पता है टाइम लगता है और टाइम फिर रोज़े के हिसाब से बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। अब देखिए मैंने चने की दाल जो बॉईल करके रखी थी वो भी मैंने गोश्त में डाल दी। अब ये चने की दाल मैं अच्छी तरह से जो है इसको मिक्स कर लूँगी और पानी डालकर इसको छोड़ दूँगी। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं डन। इसके बाद जब ये गल जाएगा अच्छी तरह और पक जाएगा तो फिर मैं इसमें एंड में डालूँगी पुदीना, थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा 4 से 5 जो है मोटी वाली मिर्चें। तो बस ये इस तरह बन जाएगा मेरा दाल गोश्त और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियोस को प्लीज़ एंड तक देखा करें। लाइक और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं, लेकिन प्लीज़ इसको एंड तक देखकर फिर लाइक और कमेंट्स किया करें। तो यही कहना था कि अब काफ़ी अरसे से मेरी वीडियोस पे जो है वो मुझे लगता है कि व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे, तो प्लीज़ इस बात को भी देखें। और ये बना रही हैं सैरिश यहाँ पे रोल और समोसे। अंडे देखें बॉयल होकर रखे हुए हैं। अभी अंडों के भी पकौड़े बनाएंगी। अंडों का जो है वो इन्होंने बैटर तैयार कर लिया है बेसन का, वो अलग रखा हुआ है। तो ये बना रही हैं अफ्तारी, क्योंकि मुझे ऊपर मशीन जो लगी हुई है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा काम है। और जब मैंने आपको बताया कि फिर रूम में मशीन है, तो जब मशीन का काम ख़त्म हो जाता है तो फिर वॉशरूम और सारा रूम और फिर जो है सहन सब मुझे धोना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा आप किचन में देख लो ताकि मैं जल्दी से अपने इस काम से फ़ारिग हो जाऊं। तो ये आपको पता है कि रमज़ानों में एक तो टाइम बहुत शॉर्ट होता है, दूसरे ये कि काम बहुत ज़्यादा होता है। तो हर काम सब मिलकर करते हैं जब भी जल्दी जल्दी से हो जाता है, वरना तो अगर एक के ही आसरे पर काम छोड़ दिया जाए तो शायद उसमें 2 से 3 दिन लग जाएं। तो ये देखें रोल हो रहे हैं, फ्राई रोल हो चुके हैं। अब ये डाल रही हैं समोसे। समोसे जो आज जिन्होंने बनाए हैं ये माशाल्लाह दुकान के हिसाब से आप देख लें कि कितनी ज़्यादा अफ्तारी बनती है। तो इन्होंने समोसे भी 2 तरह के बनाए हैं, एक चाइनीज़ वाले और दूसरे आलू वाले। तो ये दोनों समोसे और फिर ये रोल और कटलेट्स और चीज़ बॉल। अब ये देखें चीज़ बॉल भी बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शॉप पर भी जाएंगी और घर पर भी हम लोग खाएंगे और फिर 1-2 घरों में मैं इफ्तार बांट भी देती हूँ हर रोज़, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एकदम से एक ही दिन में हर घर में देना ये थोड़ा सा मसला हो जाता है और काम भी फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि हर रोज़ 1 से 2 घर में देकर और पूरी गली को, पूरे मोहल्ले को मैं फ़ारिग कर दूँ। और जी आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने इफ्तारी में क्या खाया, क्या बनाया। अंडे के पकौड़ों के बारे में मुझे किसी ने कमेंट्स नहीं किया कि उन्होंने बनाया, ट्राई किया, नहीं किया। अच्छा, बहुत से लोगों के घरों में जो है वो प्रॉपर इफ्तारी नहीं बनती है, खाना ही बनता है। तो ये भी अच्छी बात है, खाना भी खाएं। लेकिन 1 महीना ही ये रमज़ान का होता है और फिर इसमें ही सारे मज़े हमने करने होते हैं और इसी 1 महीने का कोई हिसाब अल्लाह पाक नहीं लेगा हमसे कि हमने क्या खाया, क्या पहना और कहाँ ख़र्च किया। तो उसी हिसाब से मुसलमान सारे ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हम हर चीज़ जो है वो कर लें। फिर अगले महीने से तो आपको पता है कि फिर एक रूटीन वाला सिस्टम हो जाएगा कि बस खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है और ये। और अल्लाह पाक देखें कितनी बरकत हर चीज़ में देता है कि हम हर चीज़ इस महीने में कर भी लेते हैं और काम भी इतने ही ज़्यादा कर लेते हैं, थकन भी नहीं होती, रोज़ा भी होता है, सब कुछ होता है, इबादत भी हो रही होती है। लेकिन अगर हम आम दिनों में ये कोशिश करें कि आज हमने इतनी सारी चीज़ें बनानी है और साथ नमाज भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है और ये काम सारे हमने इस टाइम तक कर लेने हैं, साथ में खाना भी बनाना है और आधी रात को फिर उठकर हमने कुछ और भी करना है, तो ये नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस महीने की बरकत से, इस महीने की जो है वो अल्लाह पाक ने एक ऐसी वो रखी है कि इसमें बरकत भी है, इज़्ज़त भी है, लज्जत भी है। मैं कहती हूँ दुनिया की सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक हमेशा पूरी कर देता है हर एक के लिए। और जी मेरी आप सब से बहुत 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 दुआ है कि आप लोग हमेशा जहाँ भी रहें खुश रहें। और कल थी मेरी बेटी अलीना की एनिवर्सरी, तो आप सबको मैं ये कहूँगी कि आप लोग दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द एक औलाद दे दे, ताकि वैसे तो मैं नानी बन चुकी हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि अलीना की भी एक औलाद हो जाए ताकि मैं
बिल्कुल जो दिल से नानी होती हैं वो बन जाऊं। तो आप सब दुआ करें और आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। मेरी बेटी को अल्लाह पाक खुश रखे, सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनकी जोड़ी को सलामत रखे और उनको एक औलाद जैसी नेमत से नवाज दे, आमीन। ये देखिए चीज़ बॉल माशाल्लाह कितने अच्छे बन रहे हैं और गैस बहुत हल्की आ रही है, लेकिन फिर भी हर चीज़ अच्छी तरीके से बन गई। अब ये जो अंडे के पकोड़े हैं इसमें थोड़ा सा मसला होता है गैस के लिए कि इसमें गैस बिल्कुल फुल चाहिए होती है, लेकिन इन्होंने अभी अंडे बॉयल किए हैं तो इस वजह से इसको एंड में ही फ्राई करेंगी। और फिर ये जब सारी अफ्तारी बन जाएगी तो फिर मैं इन सबको बॉक्स में पैक करूँगी और फिर दुकान जाने की तैयारी। और आज मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप बहुत थक गई हो, कल से माशाल्लाह बहुत कपड़े धो लिए और 2-3 दिन से कहीं जाना आना भी नहीं हुआ आपका, तो आज अफ्तारी हम लेकर जाएंगे दुकान पर, मैं और आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसी हिसाब से मैंने फटाफट से नहाया और जल्दी जल्दी तैयारी शुरू कर दी कि चलो अब मुझे दुकान भी जाना है। तो तकरीबन 6 बजे हम लोग दुकान के लिए निकलेंगे, तो फिर आधे घंटे में दुकान पहुंचेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अफ्तार के टाइम पर रोड पर बहुत रश होता है, तो हर कोई जल्दी जल्दी के चक्कर में होता है। तो उसी हिसाब से मैंने फटाफट से सारे काम अपने निपटा लिए और फिर रेडी हो गई साथ जाने के लिए। पहले सारी अफ्तारी मैंने पैक की और फिर उसके बाद बच्चों के लिए लेकर हम दोनों मियाँ बीवी निकल गए कि चलो बच्चों को अफ्तार देकर आते हैं। तो बस इस तरह होता है हमारे घर में रमज़ानों में काम, बस काम काम और काम, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। तो जी आप लोग भी इस बात से जो है मेरे एग्री करेंगे कि वाकई हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम होता है कि एक शॉप का जो है वो ज़िम्मेदारी शॉप की बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है रमज़ानों में कि 3-4 रोज़े तो बच्चों ने घर में खोल लिए, लेकिन कल भी इनकी अफ्तारी शॉप पर गई थी और आज भी जाएगी और इंशाल्लाह माशाल्लाह जब तक रमज़ान है जब तक जाएगी। और जुम्मे वाले दिन इनकी इंशाल्लाह छुट्टी होगी तो फिर ये लोग घर पर होंगे, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर चीज़ रोज़ाना ऐसे ही बनती है और इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी आप सबकी दुआओं से। और मेरे दाल गोश्त का सालन हो चुका है रेडी, छोले भी हो चुके हैं रेडी। अब जो है मुझे क्या करना है, फ्रूट चाट बनानी है और मैं फटाफट से फ्रूट चाट बना लूँगी। इतनी देर में ये लोग ये चीज़ें निकाल कर सही तरीके से पैक कर लेंगी और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी शॉप पर और फिर हमारा रोज़ा देखें आज कहाँ खुलता है। तो मैं ये आप लोगों को एंड में बताऊँगी कि हमने रोज़ा कहाँ खोला। अब ये अंडे के पकोड़े भी माशाल्लाह रेडी हो रहे हैं, देखें काफ़ी हद तक माशाल्लाह बन चुके हैं, थोड़े से रहते हैं। मैंने कहा आप लोग अभी जितने वहाँ भेजने हैं शॉप पर उतने बना लो, बाकी जब हम चले जाएं अफ्तार लेकर जब उसके बाद आप लोग कर लेना। लेकिन सैरिश ने कहा कि नहीं मामा गैस इतनी है और तेल माशाल्लाह इतना गर्म है कि ये बन जाएगा, तो बस फटाफट से मैं बना रही हूँ और आप कर लें पैक। तो मैंने पैक किया, इन्होंने फटाफट से ये सारी चीज़ें बना ली और माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी बहुत परफेक्ट बनी। और इसी तरह होता है काम, जब 2 से 3 बंदे साथ मिल जाएं तो फिर हर काम इजी हो जाता है। और माशाल्लाह देखें हर चीज़ मैंने सबको सिखा दी है, सैरिश को तो मैंने सब कुछ सिखा दिया है, इनको हर काम आता है, सारे काम अच्छी तरीके से कर लेती हैं। मुझे अगर अब मैं रमज़ान में एक आध रोज़ा बाहर खोलूँ या कहीं चली जाऊँ तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं होगी कि घर पे क्या होगा और कौन बनाएगा, तो घर पे माशाल्लाह ये लोग बना लेती हैं। और सैरिश बहुत परफेक्ट हो चुकी हैं हर चीज़ में, हर काम अब उनको अच्छी तरह करना आ गया है कि अंडे के पकोड़े कैसे बनेंगे और बेसन के कैसे बनेंगे और दाल के कैसे बनेंगे, तो हर चीज़ बना लेती हैं। तो अब इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो ये एक मसला हल हो गया कि अगर मैं ना हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर पाएंगी, ये हर काम माशाल्लाह कर लेंगी। तो ये देखें इन्होंने कितने आराम से सारे पकोड़े डाल दिए और अब ये बन रहे हैं, बिल्कुल तैयार होने पर आ गए हैं। और जी जब वीडियो लंबी होती है तो काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है और बोलते बोलते मैं फिर ये सोचती हूँ कि कोई बात रह तो नहीं गई या कोई बात मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दी, आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लगेगी। तो ये सोच सोच कर मैं ख़ुद भी परेशान होती हूँ और जब ये वीडियो मैं अपलोडिंग पे डालती हूँ तो उससे पहले 3-4 दफ़ा मैं ख़ुद अपनी वॉइस को सुन रही होती हूँ और कभी कभार सोचती हूँ कि ये बात काट दूँ, ये चीज़ काट दूँ, लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं अब बोल दिया तो कोई मसला नहीं है। अच्छा है ये लोग भी सुने और बताएँ कि मैंने जो बोला है वो सही बोला या गलत। तो बस इसी तरह बनती है मेरी वीडियो। और ये देखें सारे पकोड़े अंडों के भी हो चुके हैं रेडी, हर चीज़ बिल्कुल तैयार है। बस अब जो है हमने जाना है और इस वक्त तक बज चुके हैं 5:45 का टाइम हो चुका है और अब ये सारी चीज़ें पैक करनी है फटाफट, क्यों अब टाइम भी नहीं है और माशाल्लाह यूपी तक जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये हैं वो चीज़ें जो हम शॉप पर लेकर जा रहे हैं, ये सब शॉप पर जाएंगी सारी चीज़ें। और मैंने चटनी चिल्ली गार्लिक और ग्रीन चटनी
और मीठी वाली चटनी सब एक में ही पैक कर दी कि इतने बाउल नहीं है कि हर चीज़ अलग अलग पैक की जाए, तो एक साथ ही कर दी। और ये देखें जब हम जा रहे थे तो माशाल्लाह सूरज कितना तेज़ निकला हुआ था, जबकि अभी 5:45, 6 में 5 मिनट कम है ये टाइम था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे दुकान पे तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और रोड पे इस वक्त बहुत सन्नाटा है, क्योंकि अफ्तार का टाइम होने वाला है। तो हर कोई तेज़ी में भाग रहा है और अपने घर की तरफ जा रहा है, और बहुत से लोग जा चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल रोड सन्नाटे पे आ गया है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए अफ्तारी लेकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि अफ्तार उनके फटाफट पहुंच जाए और वो लोग तरीके से रोज़ा खोल लें। तो ये हैं वो अफ्तारी जो हमने ली घर से बनाकर और अब लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ आप लोगों को कि किस तरह जाते हैं हम और किस तरह लेकर जाते हैं। तो बस ये चीज़ें हो रही हैं, ये काम हो रहा है। और ये देखें मुझे मेरी नोज़ पर एक शायद आप लोगों को नज़र आए निशान, जो उस दिन जल गया था, और मैं इसकी वजह से काफ़ी जो है वो अवॉइड कर रही थी कि आप लोगों के सामने अपना फेस ना लाऊं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ कम है और मैं भी यही चेक कर रही हूँ कि नोज़ मेरी नज़र तो नहीं आ रही कोई निशान दिख तो नहीं रहा। तो खैर वो निशान अब माशाल्लाह सेट हो गया है। और ये देखें अब हम केडिए तक पहुँच चुके हैं और पूरा रोड खाली है। और बस मैं ये कह रही हूँ इनसे कि तेज़ भगा लें, वरना तो रोज़ा बच्चों का खुल जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग टाइम से पहुँच गए, बल्कि टाइम से 10 मिनट पहले ही पहुँच गए और बच्चों को अफ्तारी दी और फटाफट से हम लोग निकल गए कि चलो अब हम थोड़ा इंजॉय करते हैं। तो हमने इंजॉय ये किया, अब मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हमने इंजॉय क्या किया, और बहुत मज़ा आया। कभी कभार ऐसी इंजॉयमेंट भी अच्छी लगती है। और ये देखिए रोडों पर लोग अफ्तारी कर रहे हैं और करने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से कितने लोगों ने जो है अल्लाह की राह में अपना ख़र्च किया, दिया उनको गरीबों को। तो अल्लाह पाक इन सब की जो है देने को कबूल फ़रमाए और इनके रिस्क में इजाफ़ा करे, बरकत दे और इनको तौफ़ीक दे के और ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो देखें नींद ना पूरी होने की वजह से मेरी आंखें कितनी ज़्यादा सूजी हुई हैं, और मैं यही सोच रही हूँ कि कल रात भी मैं पूरी तरह नहीं सो पाई, आज भी सुबह से उठी हुई हूँ। तो अब बस मैं यहाँ से जाकर और फटाफट से सो जाऊँगी, लेकिन ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। और ये हम लोग आ गए मज़ेदार पर। ये है मज़ेदार की हलीम जो हमने खाई, इंजॉय किया। तो हमने रोज़ा यहाँ खोला मज़ेदार पर, क्योंकि मुझे दिल चाह रहा था मेरा भी और हस्बैंड का भी कि घर से निकल चुके हैं और हमने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, तो हम लोग चलते हैं मज़ेदार। तो हमने मज़ेदार पे एंजॉय किया, रोज़ा खोला। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है आप सबको मेरी आज की ये वीडियो भी पसंद आएगी। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।